हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम पिछली 5 हफ्ते से 6 हफ्ते से ना 5 हफ्ते से हम 6 हफ्ते से इधर 7 हुआ है, हम परमेश्वर का वचन गहराई से एक विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हम सुन रहा है। ओह वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा का फल व्यक्ति को यीशु मसीह जैसे रूपांतर बनाने के लिए हमें परमेश्वर ने वास्तव में दिया गया वह बातें, हमें आत्मा का फल एक बार एक व्यक्ति प्राप्त किया, उस व्यक्ति की जिंदगी यीशु मसीह का जैसा बन जाते हैं, उनके स्वभाव, उनका हर बात मसीह का जैसा। तो प्रभु की इच्छा यही है हम एक एक व्यक्ति मसीह बने। हम तो पढ़ेंगे एक एक व्यक्ति मसीह बने। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। किसका समान? यीशु का समान। हम हर एक व्यक्ति क्राइस्ट यीशु मसीह जैसा बनना, यही हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड यू हैव टू बी विद जीसस। आपके यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय मेरी याद से ये 8 वाक्य 7 वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यक्ति मेरा साथ रहते ना, तो प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे 8 वाक्य 7 वाक्य। कौन सी? यूहन्ना 15 अध्याय का। मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा एक वचन है। कौन सी है? 7। मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर पाएगा जो मुझ में बने रहे। कौन सी वाक्य है? 7 ओके 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। किधर लिखा है? मेरा बिना तुम कुछ नहीं कर पाएगा। किधर लिखा है? 18 5 ओके 5 लास्ट 5 में लास्ट। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आत्मा का फल एक बार आपने प्राप्त किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मसीह जैसा बनने के लिए आपके जीवन में एक मौका मिलेगा। हम एक एक व्यक्ति मसीह बनेगा, एक एक व्यक्ति। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का मतलब क्रिस्टोस, अभिषिक्त। हमारे स्वभाव में, हमारे हर बातों में उसका प्रथम फल है प्रेम। ऐसा फल आपके और मेरी जिंदगी में मिला, ऑटोमेटिकली 8 फल ऑटोमेटिकली प्रेज़ द लॉर्ड भरते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम आपके अंदर ना होने के लिए पूरा दुनिया, शैतान अपना जड़ सब कोशिश में, ताकि प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम अगापे आपके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड ना आ जाए। इसके लिए हम पूरा दुनिया कोशिश में, शैतान कोशिश में, आपका जड़ कोशिश में, हम ये तीनों मिलके हम यीशु मसीह का अगापे आपके अंदर ना हो, क्योंकि ये आ गया तो ये 8 फल ऑटोमेटिकली आएगा। हम गया प्रेज़ द लॉर्ड, हम संडे पढ़ा, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। उसके बाद दूसरी के प्रेम है मेरा पड़ोसी के जैसा, पड़ोसी के साथ प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा जैसा, हमारा जैसा प्रेम करना। भाई चलो इसके बारे में भी हमें समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। अगर वास्तव में हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा बाजू वाला। कौन है हमारा पड़ोसी? हाँ,
हाँ प्रेसर थोड़ा बहुत याद है, बीबी के याद है प्रेसर। हाँ बीबी किधर है? ओह जय हो याद कर रहे मेरे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे पड़ोसी जिसको तुम्हारे ऊपर जिसने दया किया, जिसने करुणा दिखाया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वही वास्तव में हमारा पड़ोसी है। बाजू में रहने वाला नहीं, अपना पड़ोसी, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर दया किया। एक परिवार में एक डिवाइन स्टेप परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड दिया। वो है सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद पति पत्नी, उसके बाद माता पिता, उसके बाद बच्चे, उसके बाद विश्वासी। यही बात में डिवाइन स्टेप है। ये स्वर्गीय तरफ से, स्वर्ग की ओर से प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने पृथ्वी पर दिया गया स्टेप पे प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बातों में हमें गड़बड़ होता है तब जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड, ये जिधर जिधर शासन में रहते हैं उधर उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होता है। कि शासन में प्रेज़ थोड़ा सा तिक्का मिर्ची है प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पति पत्नी परमेश्वर छोड़ के पति पत्नी थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड हमें बाहर जाना लगेगा, तुरंत उसका छाती में दर्द आएगा प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर में होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरे घर में सब ठीक है, वो दोनों मिलकर हमको बाहर करने के चक्कर में है। हमारे घर में इतना ऐसा नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर वो बात अगर समझे परमेश्वर, पति पत्नी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, माता पिता, उसके बाद बच्चा, उसके बाद विश्वासी, अगर ये स्टेप व्यक्ति समझे परिवार में, वो परिवार स्वर्ग समान बन जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट हम फल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम शत्रु के साथ प्रेम, शत्रु को प्रेम करना, प्रेम की परिपूर्णता अगर होना चाहते हैं, द परफेक्शन ऑफ द गॉड्स लव, परमेश्वर की प्रेम की परिपूर्णता अगर एक एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर होना चाहते तो तुम्हारे शत्रु को तुम प्रेम करो। तुम्हारे शत्रु को प्रेम किया तो वास्तव में हमें प्रेम की परफेक्शन, प्रेम की संपूर्णता आपके और मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो आज समझने का हमारा शत्रु कौन है वो भी समझना। पाकिस्तान हमारे शत्रु नहीं है, पड़ोसी हमारे शत्रु नहीं है, जहां भी लोग हमारे शत्रु नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे शत्रु है कौन? शत्रु समझने के ना, तभी तो प्रेम करने के लिए होगा। अगर शत्रु नहीं समझे तो फिर प्रेम कैसे करेगा? मत्ती सुसमाचार थोड़ा पढ़ो, मत्ती सुसमाचार, आमीन, प्रेज़ 22 अध्याय का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार नोट 22 अध्याय, 5 अध्याय का 43 से लेके 48 वचन पढ़ लीजिएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शत्रु को प्रेम करो करके लिखा गया। नॉर्मली इस दुनिया में स्पेशली यहूदी लोगों के बीच में परीशी लोग, ऐसे एक लोग है परीशी लोग, कट्टर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग टेररिस्ट है। लोग वास्तव में हमें प्रभु की बातों में टेररिस्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, कट्टर हमें अपना यहूदी लोग, वो लोग ये कहता है प्रेम करने वालों को प्रेम करो, जो तुम्हें प्रेम नहीं करते उसको नफरत करो। आमीन। ये बात यीशु पहले ही से बोल के हमें सुना रहे। ये तो हमारा नॉर्मल, हमारा जाति लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। हमको प्रेम रखने वालों को हम प्रेम करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। एक चिकन बनाया, बाजू में रहते हैं, हम थोड़ा सा एक पीस, एक चिकन स्मेल आ चुका है, उधर लेकर गया, हम उधर से प्रेज़ द लॉर्ड कुछ हमें बना दिया तो उधर भी लेके, ये तो होते रहता है ना, एक्सचेंज। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो नॉर्मल टेंडेंसी, नॉर्मल इंसान ऐसा करते हैं।
पर यीशु मसीह पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा तुम प्रेम किया तो उसमें क्या फायदा है? प्रेज़ द स्तोत्र। बाइबल इसके बारे में क्या बोलते हैं? शत्रु के साथ किस तरीका से हमारा व्यवहार होना चाहिए। हमें पुराना नियम से शुरू करेंगे। हम पुराना नियम, प्रेज़ द लॉर्ड, लेविया किताब 19 अध्याय का 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। लेविया किताब 19 अध्याय का 18 वाक्य। पलटा न लेना हाँ। और न अपने जाति भाइयों से हाँ। बैर रखना, हाँ। परंतु एक दूसरे से हाँ। अपने ही समान प्रेम रखना। हम इधर लिखा है अपना जाति भाइयों से, हेलो, अपने विश्वासी से नहीं, अपना जाति भाई जो विश्वास में नहीं है या उनको क्या करना चाहिए? प्रेम। बैर ना रखना, बैर ना रखना, उनसे प्रेम करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, उनमें कोई बैर ना रखना, उनसे प्रेम से व्यवहार करना। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। ये पुराना नियम कहता है। उसकी बात एक और निर्गमन 23 अध्याय 4 और 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। अगर अपना प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी भाइयों का, जाति भाइयों का बैल और यदि हाँ। तेरे शत्रु का बैल शत्रु का बैल या गधा और गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे पास जाकर उसके पास जाके अवश्य फेर ले आना, अवश्य उनको बताना। फिर यदि तू हाँ। अपने बैरी के गधे को हाँ। बोझ के मारे दबा हुआ देखे हाँ। तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को हाँ। तेरा मन चाहे हाँ। तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। हमारा बात यही है, तो हमारा अगर बाजू का कोई घर वाला का मुर्गी अगर हमारे घर में आ गया, अगर शत्रु है, समझने का उस दिन हमारे घर में चिकन बनेगा, वापस भेजेगा नहीं। मेरे घर में कैसा आ गया, है ना? तो चलो, मेरे घर में कैसा आ गया। मेरे को ये अपने नेपाली भाइयों का कुछ कुछ बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नेपाल में कम से कम 4-5 वर्ष गया था। उनका एक्चुअली परिवारों की कोई बाउंड्री नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बाउंड्री नहीं है। तो उनका एक एक पहाड़ एक एक जिला है, एक एक पहाड़ एक एक जिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, और उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। उधर का बैल इधर भी आएगा, इधर का बैल उधर भी जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने देखा, अगर खाना बना के रखा है, बाजू वाला खा के पक्का जाएगा, कोई कंप्लेन नहीं है। ये मैंने देखा अपना आंखों से। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर किसी के घर में खाना पकाया, बाकी घर में खाना पीता पका नहीं, वो व्यक्ति आराम से आके बर्तन उठाते, सब डाल के खा के आराम से आके जाते, कोई कंप्लेन नहीं। ये मैं पहला बार एक राष्ट्र में देखा, नेपालियों के बीच में। प्रेज़ द स्तोत्र, उनको कोई शिकायत नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा है वो बात, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो सोशलिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे घर में, मेरे उधर गांव के घर में एक बार अपना माता पिता उनसे बात नहीं करते। मैं जब गया तो मैं देखा कि एक मुर्गी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मेरे घर में मुर्गी सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं पहुंचने का समय मुर्गी खत्म हो जाते, क्योंकि मैं थोड़ा सा वाटर पीने वाला है। उसका साथ जितना मुर्गी है सब खत्म हो जाते हैं। तो मैं देखा तो कोई मुर्गी एक ऐसे छोटा जो क्या बोलते, जो लकड़ा, हम लकड़ा से खाना बनाते, तो लकड़ा रखने वाले जगह में घुस के थोड़ा तो बाहर आया। मतलब ये मुर्गी अंदर जाकर थोड़े के बाद कुकु करके बाहर क्यों आया? मैं देखा तो 15 अंडा, 15 दिन अंडा डाला। तो मैंने मेरे मम्मी को पूछा, ये किधर के अंडा है उधर? हाँ, 2 मत है, हम खाएंगे। मैंने क्यों? उसका बहुत बड़ा था, मुर्गी को तो भेजो मत करके। हमें सालों से झगड़ा है उनका साथ, बाजू वाले के साथ। मैं सीधा अंडा उनको जब घर में लगे, देखो आपका ही अंडा है, वो आपका मुर्गी उधर आके अंडा डाला। अच्छा, इतना अंडा डाला, आओ ना मेरे घर में, आओ ना, बैठो ना। उस दिन झगड़ा खत्म हो गया, दुश्मनी चला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब मेरा अनुभव है, ये मेरा कहने की मतलब है,
प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम्हारा शत्रु समझने वाला, उनका बैर, उनका पशु, उनका कोई भी हमें बातें, अगर कुछ तो गड़बड़ हो गया तो क्या करना चाहिए, उधर लिखा गया है। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार देखा गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कोई शत्रु नहीं। इस तरीका से अगर व्यवहार करेगा हम, फिर हमारा शत्रु है कौन? कोई शत्रु नहीं, पर शत्रु है। शत्रु पक्का है। शत्रु कौन है वो आज समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। हम पढ़ेंगे शत्रु हमारा कौन है। मीका की किताब पढ़ेंगे, 7 का 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मीका की किताब 7:6 पुराना नियम से। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। सब समझ गया ना? अभी समझ गया ना? हमारे शत्रु कौन है? हमारे घर के लोग। हमारे घर का ही लोग हमारे शत्रु है, बाकी कोई शत्रु है ही नहीं हमें। शैतान हमारे शत्रु करके प्रेज़ द लॉर्ड वचन कहता है। अरे शैतान क्या, आपको मालूम है ये दुनिया में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड शैतान का जैसा मानने वाला, परमेश्वर को डरने वाला ये दुनिया में कोई भी नहीं है। आमीन। शैतान, परमेश्वर जो बोलेगा शैतान वो ही करेगा, और हमको जो बोलेगा हम बोले तू तेरा काम कर। हम परमेश्वर को बोले तू तेरा काम कर, मेरे दूसरे काम है। मत शैतान ऐसा नहीं, शैतान को जो बोलेगा वही शैतान करेगा। शैतान को बोलेगा जाओ, वो उधर है ना, वो बेलवली में ना, वो तीसरा माला में एक पास्टर बोस करके एक बैठा है, भाई चलो उसका पीछे जाके थोड़ा सा ये करो। मेरा पीछे पूरा अभी गुजली आ गया, उन्होंने भेजा होगा। वो जो बोलेगा वही करेगा। आमीन। पर मनुष्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हमें इधर लिखा गया है, तेरा मेरा शत्रु हमारे घर के लोग है। हमें फिर चलो, ये बाजू में रहने वाले लोग हमारे शत्रु नहीं है। अगर पास्टर का शत्रु बताऊं कौन कौन है, नाम लू, इधर बैठा हुए लोगों का नाम लू मैं, पास्टर का शत्रु। आमीन। फिर चलो, अच्छा ये बताइए दाऊद के शत्रु कौन है? शाऊल। यीशु के शत्रु कौन है? यीशु मसीह के शत्रु कौन है? यहूदी लोग। आमीन। चलो, विश्वासी के शत्रु कौन है? पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय 18-19 हमारे शत्रु के बारे में लिखा है। कौन है हमारे शत्रु? क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा में तुमसे बार बार की है, तुमसे मैं बार बार कहा है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ, अभी मैं रो के कहता हूँ, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। क्रूस का बैरी है। हम कौन है? उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बहुत सारी बातें विश्वासी लोग आपस में निर्णय लेके कुछ न कुछ करते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ बिजनेस का बात हो, चाहे कुछ शादी की बात हो, चाहे कुछ भी हो,
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनके लिए वो बहुत है लज्जा की बात। ऐसे एक बात हुआ है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बंगाल मंडली में। बंगाल मंडली में ऐसे एक बात हुआ है। परिवार ने दोनों ने निर्णय लिया, हम इस लड़की से शादी करेंगे। लड़का भी यही कलीसिया का, लड़की भी यही कलीसिया का। आमीन, भाई चलो, गुरु ब्रदर को प्रॉब्लम हो गया। वो पहले से बोल दिया, बड़ा पास्टर को बोल के हम निर्णय लेंगे, अभी से कोई निर्णय मत करना। आमीन, भाई चलो। आखिरी में बड़ा पास्टर इधर से पहुंचने से पहले लड़का लड़की भागे। आमीन, भाई चलो। अभी तो रोक के बैठे सब लोग, पुलिस स्टेशन पहुंची क्या बात। अभी पुलिस खुद पूछ रहे, तुम चर्च का है ना? हाँ, चर्च का है। तुम्हारी ये सारी बात चर्च में पास्टर करके नहीं देते, तुम क्यों भागा? पास्टर को मालूम नहीं, लड़का लड़की भागा। ऐसे ही बात मुरबाड़ कलीसिया में हुआ है। मुरबाड़ कलीसिया में हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, इधर बैठे मेरा कहने के मत प्रियो, भाई चलो, प्रभु की नाम की निंदा करने वाला बात आप करो मत। आपके लिए भाई चलो, हमारे लिए लज्जा की बात है वो बात, आपके लिए घमंड की बात है। भाई स्तोत्र। इसलिए लज्जा की बातों को घमंड की बातों में बदलो मत। तो जितना हो सके भाई चलो, आप करेक्ट करने के लिए कोशिश करना। आमीन, नहीं तो क्रूस का शत्रु बनेगा तुम, यीशु मसीह का शत्रु। आमीन। हमारा शत्रु कौन है? हमारे घर के लोग। दाऊद खुद कहता है, मेरे शत्रु बाहर के नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे जो वाक्य, हमें दाऊद खुद कहता है, मेरे शत्रु बाहर के नहीं। भाई चलो, और आमीन, थोड़ा पढ़ेंगे इससे बात कौन सी है? भजन संगीता 55 उसका 12 से लेकर 14। दाऊद खुद कहता है, मेरा शत्रु बाहर का नहीं। हाँ, 55 12 से लेकर 14। जो मेरी नामधराई करता है हाँ। वह शत्रु नहीं था, हाँ। नहीं तो मैं उसको सह लेता। हाँ। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है हाँ। वह मेरा बैरी नहीं, हाँ। नहीं तो मैं उससे छिप जाता। हाँ। परंतु वह तो तू ही था, हाँ। जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा बराबर की मनुष्य, मेरा परम मित्र मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। मेरा जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु कौन है? आमीन। परमेश्वर के भवन में मीठी मीठी बात बोल के आने वाले लोग, परमेश्वर के भवन के अंदर। आमीन। पता नहीं चलेगा, सामने तो प्रेज़ हंसेगा, पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जाते तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मिक्सी में डाल के मेरे को थोड़ा प्रेज़ द लॉर्ड पानी के जैसे देगा ना, वाई से पी जाएगा। सामने सामने हंसेगा, सामने सामने प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, सामने सामने वाह 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 वाह। परंतु भूलो मत, परमेश्वर की नजर में आमें प्रेज़ द लॉर्ड, तुम आमें पट्टी बांध नहीं सकते, वो पक्का प्रकट होता है। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। शत्रु, आमीन, हम समझने वाला शत्रु बाहर की नहीं। मेरे शत्रु इधर बैठे हैं, अपना शत्रु समझने वाले लोग। प्रेज़ स्तोत्र। भजन संहिता 41, भजन संहिता 41 उसका 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा।
मेरा हाँ। परम मित्र, मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिसको मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, मेरा रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरा विरुद्ध लात उठाई है। दाऊद कह रहे, मेरे साथ में खाने वाला व्यक्ति, मेरे साथ रोटी खाने वाला व्यक्ति, मैंने इनको रोटी खिलाने वाला व्यक्ति, वही मेरे शत्रु है। चलो तो समझने का, हमारा शत्रु बाहर की नहीं है, हमारा शत्रु अंदर है। तो चलो हालेलुया, समझने का शत्रु से कैसा प्यार करने का। तो स्तोत्र, अगर शत्रु जो आप समझते हैं उसका प्यार भी करके देखो, वो दुश्मनी का वो दरार आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तो लिखा गया है, आप समझने का, हमें शत्रु क्यों होता है, हम जिसको शत्रु क्यों कहते हैं और समझते हैं जिसको शत्रु, उसका 2-3 कारण है। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु आप समझने के कारण आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम की एक संपूर्णता आने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज उस कमी है करके आप अनुभव कर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज उस बात को तोड़ दो, दिल में कुछ मत रखो व्यक्ति के रूप में, केवल मेरे लिए नहीं, आप आपस में भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आपस में भी अगर इस तरीके से आप समझिएगा, आमीन, आपकी हृदय के अंदर परमेश्वर की प्रेम की संपूर्णता आएगा, परफेक्शन। तो ये बात इसलिए आपका अंदर आया, नंबर 1, आपको परमेश्वर का प्रेम में संपूर्णता आने के लिए, ये नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, आपको उस व्यक्ति को देख के जलन आ रही, जलन। आपको मालूम है दाऊद को शत्रु समझने के कारण क्या था? शाऊल, मालूम है उसका रीजन, उसके कारण मालूम है आपको? क्योंकि हमें शाऊल का एक शत्रु था, वो गोलियत था। गोलियत को मारने के लिए वास्तव में शाऊल को हुआ नहीं, पर दाऊद ने जाके गोलियत को मारा। वो बात तो देख के लोग बोलने लगा, शाऊल 1000 को, दाऊद 10,000 को। ये बात जब बाहर आया, शाऊल को गुस्सा आया, जलन आया। मैं राजा हूं, मेरे को 1000 दिया, देखो वो कोई भी नहीं है, उसको 10,000 दिया। ये जलन शाऊल के अंदर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ा शत्रुता पैदा किया। एक बार शत्रुता अगर बढ़ते रहता है, शत्रुता का मालिक आपके अंदर वास करने लगेगा। अगर आप शत्रुता को आज, प्रेज़ द लॉर्ड, ब्रेक नहीं करेगा, आज शत्रुतापन को आप दूर नहीं करेगा आप हृदय से, आपका हृदय में शत्रु का मालिक शैतान है, वो आपके अंदर आके वास करने लगेगा। हम उधर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शाऊल के अंदर कौन आया? शाऊल के अंदर कौन आया? एक दुरात्मा। किसने भेजा? परमेश्वर ने, यहोवा ने भेजा वो दुरात्मा शाऊल में आया करके लिखा है। एक बार यहोवा भेजने वाला दुरात्मा आ गया, पास्टर बोझ भी हाथ नहीं लगाएगा, वो जाएगा नहीं। कितना बड़ा भयानक अभिषेक प्राप्त के व्यक्ति भी तेरे सिर में हाथ रखेगा, वो जाएगा नहीं। ऐसे एक अनुभव मुझे हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले भी मैंने बोल चुका, परंतु नया लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वित्तलवाड़ी से एक लड़का को मेरा घर में लेकर आया, वित्तलवाड़ी से। उसकी शरीर में 100 भूत थे, 100 भूत, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने भूत को पूछा, तू है कौन? वो बोलने लगा, मैं झाड़ू वाली। मैं पहली बार ऐसे के शब्दों को सुना, झाड़ू वाली। तो मैंने पूछा, तुम आया कैसे? तू क्या किया कि इसके ऊपर? मैंने 2 बार इसको आत्महत्या का प्रेरणा दिया, परंतु ये बच गया।
विश्वासी था, विश्वासी था, विश्वासी, आमीन, विश्वासी। इन्होंने उस टाइम वित्तलवाड़ी में, आमीन, कोई बैरिकेड कुछ भी बांधा नहीं था। वित्तलवाड़ी का स्टेशन खुला था। अभी कुछ साल पहले ये सब बांधना शुरू किया था, खुला था। ये व्यक्ति बाइक लेके रनिंग सुबह अपने जो अपना ट्रेन है उसको ऊपर गुजारने के लिए कोशिश की, परंतु प्लेटफॉर्म में पुलिस से पकड़ लिया, कुछ लोगों ने पकड़ लिया। एक दो बार हुआ। आखिर में उसका पापा ने मेरा पास ले, पापा को भी मालूम नहीं, उनका पास्टर का साथ आया घर में। हमें किसी को मालूम नहीं ये लड़का को ऐसा क्यों होता है। आखिर में मुझे भी मालूम नहीं था, शैताने करके बोल के मैं भी प्रार्थना किया, डांटा। डांटने से 14 भूत गया, 14 15 बजाने के टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया, तुम्हें मालूम नहीं इनके अंदर मैंने डाला है, इसलिए इसको निकालो मत। अब तू प्रभु का नाम लिया, इसलिए प्रभु का नाम का निंदा ना होने के लिए मैं गया। अब जितना बचा है उसका निकालो मत। मैं प्रभु की पवित्र आत्मा के शब्द सुनकर डर गया। मैंने व्यक्ति को मेरा हॉल में से निकाल के, मेरा 306 रातरानी बिल्डिंग का हॉल, उनमें से निकाल के मैं अपना बेडरूम में लेके गया, दरवाजा बंद किया, इसको नॉर्मल पैसे प्रार्थना किया, उनको सुबोध आया। तब मैंने पूछा, ये भूत परमेश्वर ने भेजा है, तूने क्या किया? तो बोलने लगा, मेरा पप्पा का बहन के साथ मैंने शरीर संबंध किया। पप्पा का बहन के साथ, कौन है? मामी ना, हैं? हत्या, 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 हत्या ने हत्या, हत्या, उसके साथ प्रेस में शरीर संबंध किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उनको पूछा, तू ये बात एक बार की? नो, लगातार लगातार। तेरे पापा को मालूम नहीं? मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया, मैं कुछ नहीं किया। मैं बोला, प्रभु तेरी इच्छा जो है, ये बच्चा को क्षमा करो प्रभु। नो। आखिरी में अपना खुद की मां को ऊपर उन्होंने गलत करने के लिए कोशिश किया। प्रेज स्तोत्र। आखिरी में एक दिन देखा तो एक रस्सी में टांगा है। बाकी मैं बोलने नहीं चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड। मुझे आप लोगों से विनती है, अगर कोई बैर आपके हृदय में है, आप आपस में शत्रु समझते हैं, अगर इस शत्रु तो आपके हृदय से अगर हटेगा नहीं, फिर शत्रु का मालिक आपके अंदर प्रेज लॉर्ड वास करना लगेगा। एक बार वास किया, वो आपको लेके ही जाएगा। कोई पास्टर तक वास्तव में जब तक अब मन नहीं फिराएगा, कोई पासवान आमीन आपका अंदर आया, आप उसको दूर नहीं कर सकते। आपको मालूम है दाऊद क्या करता? मालूम है फिर क्या उनको मिलता है? एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर दाऊद वीणा मिटाएगा, उसी टाइम वो शांत हो जाते। आखिर में शाऊल मारा कैसे? शाऊल मारा कैसे? अपना खुद की तलवार से मारा गया। शाऊल खुद चलो आई किया, आत्महत्या। बस एक बार हमें विद्वेष बैर आपके अंदर बैठा रहेगा। आखिर में पैचलोड आमीन वो एक आत्मा का पैच रूप में आपका शरीर आप देही में व्यवहार करेगा। इसलिए मुझे आप लोग से विनती है, आपस में बैर मत रखो। अगर मेरे साथ भी अगर आपको कोई गुस्सा है, कुछ हो, आप उस बातों को छोड़ दो। मेरे दिल में आपके बारे में कोई गुस्सा नहीं। प्रेज द लॉर्ड स्तोत्र। क्योंकि हम एक परिवार है, हम हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन। किसी लोगों को जलन के कारण, जलन लोगों की ऐसी की टेंडेंसी है, वो भी यही सोचते हैं प्रेज द लॉर्ड आमीन, कोई भी व्यक्ति हो मेरे पास झुक के रहना चाहिए, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, कोई भी हो, मेरे सामने झुकना चाहिए। प्रेज स्तोत्र। परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के सामने के अलावा एक प्रभु का दास कोई भी विश्वासी के सामने झुकेगा नहीं। उनको झुकने वाले की जगह है वो परमेश्वर है। और आपको भी
भाई चलो, आपको भी, आप एक दूसरे को झुकाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका झुकने वाला एक ही जगह है, केवल परमेश्वर के सानिध्य में। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में झुकते हैं, वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति को प्रेम से, सम्मान से बात करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुकता नहीं है, वो किसी के सामने झुकेगा भी नहीं। ऐसे है भाई चलो, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, आपका जितना संपत्ति बढ़ते जाते हैं, आप उतना नम्रता से रहना, उतनी नम्रता से रहना। कदापि पैचलोड आप अपना सर उठाने का नहीं। जितना परमेश्वर आपको पृथ्वी पर आशीष कर रखा ना, आप उतना ही प्रेम से, उतना ही नम्रता से आपका रहना होगा। पैचल स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए शत्रु कौन है? शत्रु होने के 3 कारण। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर संपूर्ण होने के लिए। नंबर 2, जलन के कारण। नंबर 3, हमें बैर आपके अंदर रहने के कारण। पैचल स्तोत्र, आमीन। इसलिए अभी आप समझने का, शत्रु के साथ हमारा मन कैसा होना चाहिए, वो भी सीख के आज के शत्रु से रंग रहेंगे। शत्रु के साथ हमारा मन कैसा होना चाहिए। नंबर 1, लॉर्ड, हमें दाऊद को हमें शाऊल आक्रमण करने का समय दाऊद की मन कैसा था शाऊल के साथ। एक बार अदुल्लाम गुहा में शाऊल फंस गया। दाऊद को पता चला मुझे शत्रु समझने वाला व्यक्ति अदुल्लाम गुहा में है। अदुल्लाम गुहा में शाऊल आराम से सो रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दाऊद आराम से आया। ये अच्छा मौका है, इसको मार डालने के लिए अच्छा मौका है, पर दाऊद ने ऐसा किया नहीं। दाऊद ने अपना तलवार से उनका कंबल का एक टुकड़ा काट के लिए निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अदुल्लाम गुहा के बाहर आके दाऊद बहुत भयानक से रोने लगा। मैंने एक अभिषिक्त के ऊपर इस तरीका से कार्य किया। उन्होंने वहां कुछ भी नहीं किया। क्या किया? उसका कंबल थोड़ा सा काट के निकाला। पर इतना करने के बाद भी दाऊद, ये पुराना नियम की बात तो मैं बोल रहे हैं, नया भक्तों के, पुराना भक्तों के विषय बोल रहे, फिर भी दाऊद चिल्ला के रोने लगा। मैंने एक अभिषिक्त को ऐसा निंदा किया, मैंने एक अभिषिक्त को, यहोवा के अभिषिक्त को ऐसा निंदा किया। इस तरीका से बोल के हमें दाऊद रोने लगा। ये पहला उनका मन की देखो, दाऊद की मन शाऊल के साथ किस तरीका से करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि दूसरे शमूएल पहला अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 9 और 17वां वाक्य देखो। हमें उनको पता चला, दाऊद को पता चला हमें शाऊल हमें अपने तलवार से मारा गया। उसके बाद वो मर नहीं रहा, पेड़ में मारा खुद, परंतु मर नहीं रहा। शत्रु सामने आ रहा है तो शत्रु मेरा गला काट दिया करके ना बोलने के लिए हमें पे चलो बाजू से जाने वाले के जहां भी व्यक्ति को बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वो शत्रु आ रहा है मुझे मारने के लिए, व्यक्ति तुम्हें मर जाएगा, एक काम करो, आने से पहले ये तलवार से तू मेरे गला काट, ताकि शत्रु का हाथों से मैं मरना नहीं चाहते। तुरंत वो जादी व्यक्ति पे चलो और शाऊल का गला काट दिया और गला लेके, सिर लेके दाऊद के घर में पहुंच गया। अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे। दाऊद ये सुनकर क्या किया करके देखो। आप पात्र का सिर अगर आपके हाथ में मिल गया तो, पात्र का सिर आपके हाथ में मिल गया तो आप फुटबॉल खेलेगा। दाढ़ी वाला उल्लू का पट्टा मार गया। पर दाऊद ने क्या किया करके देखो। हाँ पढ़ो। तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े। जो बात शाऊल का सिर लेके आया वो व्यक्ति को दाऊद ने तलवार निकाल के उसके सिर काटने के लिए बोला। तेरे को हिम्मत कैसा हुआ एक अभिषिक्त का सिर काटने के लिए? ऐसा बोल के उनका सिर काट दिया। क्योंकि दाऊद शाऊल को कदापि शत्रु नहीं समझता था। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल के गृह में रहने वाला एक लंगड़ा था, क्या नाम है उसका?
हैं? एक लंगड़ा था वो, उसको आखिरी तक दाऊद अपना घराने में लेकर आके उनका मरने तक उनको संरक्षण दिया, खाने पीने रहना। क्या बहुत से क्या बोलते हैं? कुछ हिंदी में कुछ है। हाँ, योनादान का बेटा था वो। ठीक है, मैं भूल गया उनका नाम। उनको आखिरी तक उनको संरक्षण दिया, क्योंकि दाऊद की नजर में तो चलो शाऊल उनका शत्रु ही नहीं था। आमीन। प्रभु के वचन में यीशु मसीह हमें समझा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लोग का सुसमाचार 6:27-28। लोग का सुसमाचार 6:27-28। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना। जो तुमसे बैर रखे, तो तुमसे बैर रखे उनका भला करो। उनका भला करना। तो तुमको बैर रखते हैं ना, उनको भला करते रहना। अगर इस तरीका से तो वो शत्रु के साथ हमारा मन शत्रुता का जैसा नहीं होगा। अब एक बात बोल के जल्दी बंद करता हूं। जोसेफ के बारे में आज समझा है। जोसेफ को 2 पुत्र जन्मा। हमें पे चलो मिस्री में रहने के टाइम। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम बोलिए। पहले का नाम क्या है? जो मनश्शे। मनश्शे। मनश्शे का मतलब है भूल जाना। मनश्शे का मतलब है भूल जाना। जोसेफ ने अपने भाई लोगों ने, आपको मालूम है जोसेफ को परमेश्वर ने क्षमा करना कैसे सिखाया? क्षमा करना कैसे सिखाया? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ एक्चुअली पोतीफर का आमीन एक बेटी था। पोतीफर, उनका नाम क्या है? आसनत। आसनत। जिधर आसनत के नाम आते हैं जोसेफ को गुस्सा आते हैं। क्यों? ये स्त्री ने मुझे, हमें 14 साल जेल में रहने के लिए अवसर हुआ। ये स्त्री के कारण। ये स्त्री ने मेरे पास आया, मेरे को तेरे साथ सोने का, मेरे को तेरे साथ सोने का ऐसा बोल के आखिरी में हम उसको लुंगी पकड़ा तो लुंगी भी उसके हाथ में देकर जोसेफ भाग गया। इस कारण उसको जेल काटना पड़ा 14 साल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आसनत का नाम किधर भी आएगा उसको गुस्सा आते हैं। परमेश्वर ने कैसे मालूम है? दूसरे के पोतीफर का बेटी, उसका नाम भी क्या है? उसको शादी लगा दिया। वो भी पोतीफर है, उसका बेटी का नाम है आसनत। गलत मत करना। आसनतिल ऐसा नहीं, आसनत। तो चलो, उनका भी नाम आसनत है, वो भी पोतीफर की बेटी है। दूसरा, जब जब आसनत उनके सामने आएगा, ऐसा करते 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 आमीन। पे चलो, और वही आसनत को, जो पहले आसनत, उसको भूल जाने के लिए उनको मौका मिला। जब पहला बेटा पैदा होने के समय उन्होंने नाम दिया बेटा को मनश्शे, भूल जाना वाला। भाई ने जो जो किया उनका साथ, आमीन। पे चलो, और सब कुछ भूल गया। अपने भाई से भी पे चलो, और उन्होंने कदापि बैर नहीं रखा। प्रभु का वचन में पे चलो हम पढ़ते हैं, हमें कोलोसन चैप्टर पे चलो, और कोलोसन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, हमें वास्तव में प्रेम से, प्रेम को धारण करना। अगर आपको किसी शत्रुओं को, हमें प्रचन को भूलने के लिए आपको प्रभु की प्रेम को धारण करना होगा, तभी आपको भूलने के लिए मौका मिलेगा। पढ़ेंगे थोड़ा कोलोसन चैप्टर 3, कोलोसन चैप्टर 3:14। प्रेम के धारण करते जाओ। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो।
मसीह की शांति हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आमेन। परमेश्वर की प्रेम को धारण करो, मतलब सिर से लेके नीचे तक, पे चलो पैर तक आप परमेश्वर की प्रेम के धारण करो। आंखों में भी हमें, पे चलो, हमें चेहरे में भी, हृदय में भी, हमें हर जगह जगह में, पे चलो, वो प्रेम की धारण जब आ जाएगा ना, पे चलो स्तोत्रम, आप भूल जाएगा फलाना व्यक्ति मेरा बैरी था। दूसरा रोमी पत्री 13 वाक्य, उसमें लिखा है आपस में एक दूसरे को प्रेम करो। आपस के हाँ। प्रेम को छोड़ हाँ। और किसी बात में हाँ। किसी के कर्जदार ना हो, हाँ। क्योंकि जो दूसरे प्रेम रखता है हाँ। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आमीन। भाई चलो, क्या लिखा है एक बार और? आपस के प्रेम को छोड़, आपस में प्रेम को छोड़ छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार, किसी का कर्जदार मत रखना। प्रेम के अलावा प्रेम के साथ आप बढ़ते जाओ। मुझे कुछ बातों में मुझे अच्छा लगा, कुछ कोर टीम को नया पैसा खड़ा होने के टाइम इस कलिसिया से बहुत सारे अपशब्द आया था। अपशब्द, बहुत सारे अपशब्द, कुछ कोर को नया नियुक्त करने के कारण बहुत सारी अपशब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें आया था। परंतु मैं अपना बेटा को कुछ नहीं बोला, परंतु मैं दिल में बहुत खुश हो गया। यही तो करना चाहिए था। कलीसिया से बहुत सा अपशब्द आ गया। ऐसे कैसे पास्टर, ऐसे कैसे पास्टर रखा, ऐसे कैसे पास्टर नियुक्त किया, ऐसे कैसे पास्टर प्रेचर रखा। परंतु मैं उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बंगाल में थे उसी टाइम, मैं इधर नहीं था। बंगाल से जब आया तो कोर टीम बढ़ गया, पर कौन है करके मैं इतना खुश हो गया, पूछो मत। और यही तो करना चाहिए था। प्रेम के अलावा कोई कर्जा मत करना। और जो कर्जा करना है प्रेम का, बस कोई बैरी, अपना बैर अपना हृदय में मत रखना। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट संडे हम खारा, अदरवाइज खुशी, आनंद, उसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा नगा शंदना बिगनगा बाबा नगम दी बल पौड़बा बिगन बच्चा बच्ची